दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी त्यागपथी खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने त्यागपथी खंड काव्य से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। पहले मैं आपको त्यागपथी खंड काव्य का सारांश बताऊंगा, उसके बाद त्यागपथी खंड काव्य के नायक यानी हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण भी बताऊंगा। तो दोनों अगर आप अच्छे से समझ लिए ना तो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आपके कन्फर्म है। कोई ये 5 नंबर आपका छीनने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस वीडियो को आप ध्यान से अंतिम तक देख करके चले जाइएगा और आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं तो आपको रटवाऊंगा नहीं। मैं आपको हमेशा आपके दिमाग में डालूंगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी रटवाऊंगा नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम त्यागपथी खंड काव्य का सारांश देख लेते हैं, उसके बाद हम त्यागपथी खंड काव्य के नायक यानी हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो ऐसे ही हेडिंग आपको एग्जाम में काले स्केच या काले पेन से डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना शुरू करना है दोस्तों कि त्यागपथी खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। उसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है, यानी त्यागपथी खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। अब प्रथम सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे राजकुमार हर्षवर्धन के पिता। राजकुमार हर्षवर्धन के पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था उनका? प्रभाकर वर्धन। बुखार से पीड़ित थे, ठीक है। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए भाई। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, समझिएगा, पहली बात तो उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन जो कि बुखार से पीड़ित थे, और हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भैया जिनका नाम था राज्यवर्धन, वो हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। हूणों से युद्ध करने के लिए गए हुए थे तो हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देख करके स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, यानी उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई हर्षवर्धन के, ठीक है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये हमें प्रथम सर्ग में लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग और लिखना है जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं। तभी समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया। हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों सगे भाई थे और दोनों की एक बहन थी जिनका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो उनको समाचार क्या मिलता है कि मालव राज ने उनकी दीदी राज्यश्री के पति यानी उनके जीजा जी की हत्या कर दिया तथा राज्यश्री यानी उनकी बहन जी को जेल में डाल दिया। तो राज्यवर्धन क्रोधित हो जाते हैं और मालव राज को मारने जाते हैं, परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देते हैं। किनकी हत्या? हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने करवा दिया? गौड़ नरेश, गौड़ के राजा ने, ठीक है। ऐसा सुनकर के हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री बंधन मुक्त हो गई हैं, यानी जेल में बंद थी वहां से निकल चुकी हैं और विंध्याचल वो आत्महत्या करने चली गई हैं। तो हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। इतना आपको द्वितीय सर्ग में लिखना है। चलते हैं अगले पेज पर। अब आपको हेडिंग बनाना है तृतीय सर्ग और लिखना है हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती हैं। आगे लिखेंगे इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति सभी जगह पर व्याप्त थी। इसके बाद आपको चतुर्थ सर्ग हेडिंग डालना है और लिखना है राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती हैं। उसके बाद आपको पंचम सर्ग हेडिंग डालना है और लिखना है एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वो सर्वस्व दान करने लगे, यानी अपना सब कुछ दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में वो 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परम वीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है। इस तरीके से हमने इस खंड काव्य का सारांश तो देख लिया। अब इसके बाद हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है चलिए उसको भी देखते हैं। लेकिन अभी तक कई भैया लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं यार, तो लाइक शेयर कर दो। तो आपको हेडिंग बनाना है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण
और लिखना शुरू करना है। त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। पहली हेडिंग बनाएंगे श्रेष्ठ शासक और लिखेंगे महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रजा के हित के लिए अनेकों कार्य किया। उनकी प्रजा में संपूर्ण न्याय सुख शांति व्याप्त है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनाना है देश प्रेमी और लिखना है हर्षवर्धन एक सच्चे देश प्रेमी थे। उन्होंने छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। उन्होंने अपने शासनकाल में नियम पूर्वक और धर्म पूर्वक शासन किया। देश की रक्षा के लिए वह बड़ा से बड़ा युद्ध लड़ने से नहीं घबराते थे। इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग बनाना है दोस्तों महान योद्धा और लिखना है महाराज हर्षवर्धन एक महान योद्धा थे। उनके तेज बल के आगे कोई भी दुश्मन ठहर नहीं सकता था। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। उनका शौर्य साहस रण कौशल आज भी भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में वर्णित है। चलेंगे अगली हेडिंग तक। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग बनाना है महादानी और लिखना है हर्षवर्धन एक महान त्यागी एवं महादानी शासक थे। उनकी त्याग भावना के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? त्यागपथी कहा है। प्रयागराज में प्रत्येक 5 साल में वह अपना सब कुछ दान करने आते थे। इससे उनके महादानी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आपको दोस्तों पांचवी हेडिंग बनाना है आदर्श भाई और लिखना है हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं भाई थे। अपने पिता के रोगी होने की सूचना पाकर उनकी चिकित्सा करवाने के लिए वह घर आ जाते हैं। माता के आत्महत्या की खबर पाकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। वह अपने बड़े भाई या अपने भाई राज्यवर्धन से अत्यंत प्रेम करते थे। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष हेडिंग डालना है और लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक महान योद्धा देश प्रेमी एवं महादानी महापुरुष थे। तो इस तरीके से अगर आप इनका चरित्र चित्रण लिखेंगे तो कोई एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरा वादा है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो भाई, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।